Hello students, this is Dr. Jyoti, Assistant Professor in Physics, currently posted at GCW Goravda, Rewari district. Dear student, in this topic we'll discuss how to find out modulus of rigidity using torsional vibration method. Okay? आप लोगों ने अपनी लैब में अक्सर ये जो apparatus देखा होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये एक सर्कुलर डिस्क है, ओके, और ये यहाँ पे एक वायर से हैंग की हुई है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एपरेटस को हम बोलते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। आपकी लैब में एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें यूजिंग टॉर्शनल पेंडुलम हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं फॉर इरेगुलर बॉडीज, जिसमें हम ये डिफरेंट शेप्स की जो बॉडीज जो है यूज़ करते हैं, सिलेंडर, क्यूब, कॉन शेप जो है या स्क्वायर शेप जो है, ठीक है, ये इधर सॉलिड स्फीयर जो है, इन सब का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं यूजिंग दिस टॉर्शनल पेंडुलम। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यूजिंग दिस टॉर्शनल पेंडुलम। तो ये यहाँ पे इसका बेसिक एक ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे होंगे, जिसमें यहाँ पे ये एक सर्कुलर डिस्क है जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्केल से अटैच की हुई है यूजिंग दिस टू रोड्स, एंड दिस हैज़ बीन सस्पेंडेड यूजिंग अ वायर। तो ये जो वायर जो है इसको हम सस्पेंशन वायर बुलाएंगे, और यहाँ पे इसके आगे हमने एक मिरर लगाया हुआ है, और इस एक्सपेरिमेंट में हम टेलीस्कोप भी यूज़ करते हैं, एंड यूजिंग द टेलीस्कोप विल नोटिस द ऑसिलेशन ऑफ दिस डिस्क। तो ये जो यहाँ पे ये जो डिस्क है इसको हम ऑसिलेशंस देते हैं, थोड़ा सा मूव कराएंगे, और थ्रू टेलीस्कोप विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस। ओके, तो जब हम इसको ऑसिलेट करेंगे, या ये कहें कि जब हम इस सर्कुलर डिस्क को ट्विस्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये जो सस्पेंशन वायर जो है इसमें जो है ट्विस्टिंग कपल जो है आपका प्रोड्यूस होगा। एक इंटरनल जो इसकी प्रॉपर्टी है वो एक रेस्टोरिंग कपल लगाएगी, जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा जो ट्विस्टिंग कपल हमने इस डिस्क को दिया है, ठीक है। तो व्हेन द डिस्क ऑफ अ टॉर्शनल पेंडुलम इज रोटेटेड इन इट्स प्लेन, ओके, हमें इसको इसके प्लेन में ही रोटेट करना है, इसमें बाउंसिंग जो है वो नहीं आनी चाहिए। सो व्हेन इट इज रोटेटेड इन इट्स प्लेन प्रोड्यूसिंग ए ट्विस्ट इन दिस सस्पेंशन वायर, यहाँ पे जो सस्पेंशन वायर है इसमें हम ट्विस्ट प्रोड्यूस करेंगे, एंड व्हेन विल रिलीज इट देन अ रेस्टोरिंग कपल will set up in this suspension wire, and this causes this system, okay, this system, this torsional pendulum, to execute some oscillations about this wire. Okay, now this is called torsional oscillations. ओके, तो टॉर्शनल ऑसिलेशंस क्या है, हम टॉर्शनल पेंडुलम में जो एक हमारी डिस्क जो होती है उसको ट्विस्ट करते हैं, दैट हैज बीन हैंग थ्रू दिस सस्पेंशन वायर, और इस सस्पेंशन वायर में जिस भी मटेरियल की ये बनी हुई है, ओइंग टू दैट मटेरियल प्रॉपर्टी जो हम एक प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं, इंटरनल आपका रेस्टोरिंग कपल जो है जनरेट होता है, दैट इज अपोजिट टू द अप्लाइड ट्विस्ट, ठीक है। हमने जो ट्विस्ट करने की कोशिश की है डिस्क को, उसको अपोज करने के लिए एक रेस्टोरिंग कपल विद इन दिस वायर जनरेट होता है, जिसको हम ट्विस्टिंग कपल जो है किसी पर्टिकुलर बॉडी का बोलते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें टॉर्शनल रिजिडिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, टाउ इज पाई ईटा आर रेज़्ड टू पावर 4 थीटा अपॉन 2l। ओके, तो ये जो सस्पेंशन वायर जो है हमारी, इसमें इसका जो मटेरियल, जिस भी मटेरियल की ये वायर बनी हुई है, ठीक है, इसका रेडियस जो है r अगर हम लेते हैं, l अगर इसकी लेंथ हम लेते हैं, और इसको थीटा एंगल से अगर हमने इस डिस्क को ट्विस्ट किया है, तो इसमें जो टॉर्क जो जनरेट होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे ईटा जो है ये आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, लेंथ जो है l आपकी वायर की है, थीटा जिस एंगल से हमने इसको ट्विस्ट किया है, okay, and r is your radius of the suspension wire. Okay, if restoring couple sets up in the wire generates an angular acceleration of d square theta by dt square, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम थीटा से हमने डिस्क को ट्विस्ट किया, तो उसकी वजह से जो ऑसिलेशन सेटअप हो रहे हैं उसको एक एंगुलर एक्सेलरेशन जो उसमें जनरेट होगा, अगर हम उसको d square theta by dt square से नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन जो होगी फॉर ऑसिलेशन दैट विल बी रिटन एज दिस, व्हाई दिस फॉर्म, आपने फोर्स जो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो आपने
आपको पता होगा कि हम किस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स जो है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स इज योर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो इसका एक सिंपलर जो फॉर्म है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, वेयर एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर एंड दिस इज योर फोर्स। सो दिस इज ट्रू फॉर योर लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन जिनको हम बुलाते हैं, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में हम क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन में फोर्स जो है दैट इज योर torque and moment of inertia is equivalent of mass, and here x is your theta because यहाँ पे displacement that is taking place it is in the form of your angle, ठीक है। angular displacement जो है आपका होता है रोटेशनल मोशन में, हम displacement की बात in terms of theta करते हैं, mass का जो है रोल moment of inertia play करता है, और force का जो रोल प्ले होता है वो torque टाउ जो है वो करता है, ठीक है। अब टाउ जो है that can be written as your couple, ठीक है, is your tau per unit ट्विस्टिंग एंगल थीटा। ये C जो है इसको हम कपल भी बुलाते हैं, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ योर टॉर्सनल रिजिडिटी जो है वो भी बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को यूज करते हुए यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो C जो है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ टॉर्सनल रिजिडिटी और कपल रिक्वायर्ड पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट जो है डिनोट करते हैं C इज इक्वल टू टाउ बाय थीटा से। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है आपकी ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एंड लेट अस राइट d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस C बाय I थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है दैट इज सेम फॉर्म ऑफ एज दैट ऑफ योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई है आपके डिस्क के ऑसिलेशंस के करस्पॉन्डिंग, सो दिस इक्वेशन shows that this disk is executing simple harmonic motion where frequency will be given by under root of C upon I. Okay, so using this particular expression we can find out the time period because your omega is 2 pi by t। तो यहाँ से time period of torsional oscillations जो है that will be 2 pi under root of I by C। Here omega is 2 pi by t। तो यहाँ से time period of oscillation जो है वो क्या हो जाएगा 2 pi by omega, so it will be 2 pi times under root of I by C, where t and I are your time period of oscillation, I is your moment of inertia। okay, तो यहाँ पे t और I जो है that we will measure experimentally। okay, and once we know the value of t in this expression, once we know the value of t, your time period of oscillation, I moment of inertia, then we can find out the value of C, this couple। okay, so couple is your tau by theta, and tau का expression अभी हमने ऊपर आपको दिखाया था, यहाँ पे tau was pi eta r raised to power 4 theta by 12। तो C जो है that is tau by theta, so that will become pi eta r raised to power 4 upon 12। okay, so once we know the value of t and moment of inertia I, we can write down the value of C, and once we know this value of C, rest we know rest of the parameters, your radius of the suspension wire, your length of this suspension wire, you putting all these values we can get the value of eta, which is your modulus of rigidity। So this is one of the method to find out the modulus of rigidity for a material of a given wire। suspension wire जो है वो किस material की बनी है उसका modulus of rigidity हमने find out किया using your torsional pendulum या torsional vibration जो है हम इन्हें बुलाते हैं, ठीक है। Similarly there is one another method for finding out the modulus of rigidity, and this method is your using Maxwell's needle।
ओके, तो प्रीवियस जो मेथड था उसमें हमने टॉर्शनल पेंडुलम को यूज किया था, इस मेथड में हम मैक्सवेल नीडल को यूज करेंगे। सो मैक्सवेल नीडल इज लुक्स लाइक दिस। आपने अपनी लैब में ये इस तरीके का सस्पेंशन जो है एक एपरेटस देखा होगा, जिसमें यहाँ पे ये एक मैक्सवेल नीडल है और हमने इसको एक सस्पेंशन वायर से हैंग किया हुआ है। यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है जो कि ऑसिलेशंस को उसका टाइम पीरियड मेजर करने के लिए यूजिंग टेलीस्कोप इट विल हेल्प अस। ओके, सो सबसे पहले जो है ये मेथड जो है डेवलप किया था या कहीं की प्रपोज किया गया था बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ऑन द नेम ऑफ विच दिस मैक्सवेल नीडल इज नेम्ड इन 1867. Okay, now the advantage of this Maxwell's needle method over torsional vibration method is that in this case when we measure the modulus of rigidity, it involves measurement of mass. हम इसमें mass को measure करते हैं जो कि accurately measure किया जा सकता है और उसका measurement जो है mass को measure करना काफ़ी easy होता है, ठीक है। और mass एक ऐसी physical quantity है जो generally बहुत easily change नहीं होती है, तो हम इसको constant treat करते हैं तो उस पर variation जो है mass का बहुत कम होता है, तो उसको accurately हम measure करते हैं और उसको measure करना easy है as compared to measure the moment of inertia in torsional vibrational method. Torsional vibration method के केस में भी हमने previous स्लाइड में देखा कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर किया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करना और एक तरफ हमें मास को ही मेजर करना है, तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इजी मेथड क्या है, हम मास को मेजर करें। तो मैक्सवेल नीडल मेथड जो है थोड़ा सा इजी है टू डू। आप लैब में भी एक्सपेरिमेंट जब ये करेंगे तो यू विल रियलाइज कि मैक्सवेल नीडल से हमने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकाला, तो इट वाज क्वाइट इजियर एज कंपेयर टू द मेथड यूज फॉर यूजिंग योर टॉर्शनल पेंडुलम, ठीक है। अब मैक्सवेल नीडल क्या होता है कि इसमें यहाँ पे ये एक हमारा ट्यूब जो होता है, एक होलो ब्रास ट्यूब होता है जिसमें हम 4 सिलेंडर्स जो है रखते हैं। आउट ऑफ दोस 4 सिलेंडर्स 2 आर सॉलिड सिलेंडर्स एंड 2 आर होलो सिलेंडर्स, ओके। तो उनके लेंथ जो है और डायमीटर जो है हम सेम रखते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ये हुक छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो दीज आर करस्पॉन्डिंग टू योर 4 सिलेंडर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको उठा के इसमें जो ये मैक्सवेल नीडल है, होलो जो आपका ब्रास पाइप जो है उसमें हम रखते हैं। तो इनमें हम 2 जो है केसेस करते हैं। 2 केसेस क्या है कि आपके दोनों सॉलिड सिलेंडर एक बार हम अंदर की तरफ रखें और होलो सिलेंडर जो है वो ट्यूब में हम बाहर की तरफ रखें। दूसरा केस है कि हम एक बार होलो सिलेंडर अंदर की तरफ रखें और सॉलिड सिलेंडर जो है हम बाहर की तरफ रखें। तो किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि आप पहले सॉलिड अंदर रखो, होलो बाहर रखो, या सॉलिड जो है बाहर रखो और होलो सिलेंडर अंदर रखो, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में हम टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशंस का मेजर करते हैं। अब ऑसिलेशंस कैसे देते हैं कि जो मैक्सवेल नीडल है इसको हम हल्का सा ऑसिलेट करते हैं, तो आपकी जो सस्पेंशन वायर जो है उसमें ट्विस्टिंग कपल जो है आपका रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू दैट ट्विस्ट विल प्रोड्यूस, और उसके करस्पॉन्डिंग हम मोमेंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करते हैं जिसमें नीडल जो है सस्पेंड की हुई है सच दैट आपके सॉलिड सिलेंडर्स जो हैं दे आर आउटसाइड एंड होलो सिलेंडर्स आर इनसाइड। दिस इज दिस केस, सॉलिड सिलेंडर आपके बाहर की तरफ है और होलो सिलेंडर हमने अंदर की तरफ रखे हुए हैं। तो हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, तो हम इसका टाइम पीरियड हमने मेजर किया, तो दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1 बाई C, वेयर I1 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्यूब। ट्यूब किसको बोल रहे हैं हम, ये जो मैक्सवेल नीडल जो है होलो ट्यूब जो है जिसमें हमने सिलेंडर रखे हैं, व्हाइल ऑसिलेटिंग, ओके। तो I1 जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जब वो ऑसिलेट कर रही है, और C क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने एक्सपेरिमेंटली कोई वैल्यू मेजर की हुई है और उसको हम इस एक्सप्रेशन के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या है, आपके सॉलिड सिलेंडर्स अंदर की साइड है और होलो सिलेंडर जो है वो बाहर आउटसाइड है, ठीक है। तो उस केस में हमने फिर से इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशंस का मेजर किया एक्सपेरिमेंटली, एंड लेट अस कीप इट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ I2 बाई C। अब ये कहाँ से आया है ये एक्सप्रेशन,
ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि आपके जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उनका नेचर जो है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, जिसके करस्पॉन्डिंग हमने जो टाइम पीरियड है वो निकाला था, तो दैट कम्स आउट टू बी दिस। ओके, तो हमने फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 से डिनोट किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड T1 से डिनोट कर दिया। सेकंड केस में हमने I2 से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अज्यूम किया, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T2 हमने अज्यूम कर लिया। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर किया और हमने डिफरेंस लिया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I1 माइनस I2 अपॉन C। तो यहाँ से ये जो कपल जो है आपका C जो वैल्यू है, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स जो है पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, दैट कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर I1 माइनस I2 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। अब ये जो है C, इसका एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, दैट कैन बी रिटन एज पाई ईटा r रेज़्ड टू 4 बाई 12। और एक्सपेरिमेंटली जो हमने एक्सप्रेशन निकाला C का, वो आ गया ये। तो दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू जो है, ये बाकी के जो पैरामीटर्स हैं हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ईटा विल बिकम 8 पाई L I1 माइनस I2 अपॉन r रेज़्ड टू 4 T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। अब L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द सस्पेंशन वायर, R क्या है, रेडियस ऑफ द सस्पेंशन वायर, I1 एंड I2 आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर दिस नीडल, ठीक है, and T1 and T2 are your time period respectively in the cases 1 and case 2. Okay, now let us assume that ms is the mass of the solid cylinder and mh is the mass of the hollow cylinder and complete length of the wire, this needle जो है, not wire, this length of this needle। अगर मैं इसको 2L जो है मैंने लेंथ लिखा हुआ है, so that यहाँ पे ये जो needle है यहाँ से इसका लेंथ अगर L है, तो कंप्लीट जो आपके निडल है उसका लेंथ जो है 2L हो गया। और आपके सॉलिड सिलेंडर जो है, 4 सॉलिड सिलेंडर हमने रखे हुए हैं, तो ऑल दिस सिलेंडर्स विल बी ऑफ लेंथ L/2, L/2 एंड L/2 ईच। ओके, तो यहाँ पे आपका सॉलिड सिलेंडर है या होलो सिलेंडर है, उनकी लेंथ जो है हमने इक्वल ली हुई है। अब यहाँ पे आपकी जो है एक एक्सिस ये है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन अबाउट विच दिस मैक्सवेल नीडल इज ऑसिलेटिंग। ओके, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, ये सिलेंडर है, उसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में कहीं होगा एट अ लेंथ ऑफ L/4। तो आपका जो फर्स्ट जो सिलेंडर होगा उसका आपका वायर ऑफ ये जो है एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन जो है उससे डिस्टेंस क्या होगा, L/4। सेकेंड जो सिलेंडर है, सॉलिड हो या होलो हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इसका जो है सेंटर ऑफ मास वो इसके मिडिल में कहीं लाई करेगा। तो यहाँ पे ये जो ऑसिलेशन जो वायर है उससे इसकी लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक L/2, तो ये कंप्लीट ही हो गई, और इसका L/2 का हाफ L/4 मीन्स L/2 प्लस L/4 दैट विल बी 3L/4। ओके, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किए कुछ पैरामीटर्स कि आपकी टोटल लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल इज 2L, लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 4 सिलेंडर्स इज L/2, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इनर सिलेंडर from the axis of oscillation will be L/4 and that of outer cylinders will be 3L/4। ओके, तो अंदर की तरफ जो सिलेंडर रखा होगा उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आपकी सस्पेंशन वायर से जो एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन है उससे जो डिस्टेंस होगा L/4 होगा। आउटर जो सिलेंडर है, सेकंड सिलेंडर जो होगा, दैट विल बी 3L/4। नाउ इफ वी अज्यूम I0 is the moment of inertia of hollow मैक्सवेल्स नीडल अबाउट द एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन, मींस जब उसमें सिलेंडर नहीं रखे हुए हैं तब हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करेंगे, तो लेट अस से इट इज I0। ओके, ऐसे ही अगर हम होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर जो है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करें अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मींस आपका खुद का जो होलो सिलेंडर है, सिर्फ उसका, ये आपका एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, उसकी खुद का जो सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस रोटेट कर रही है और उसके अराउंड आप अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, तो होलो के लिए लेट अस से IH हमने अज्यूम कर लिया, सॉलिड के लिए हमने IS अज्यूम कर लिया। ओके, देयर आर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I0 इज फॉर मैक्सवेल नीडल,
होलो मतलब जब उसमें कोई सिलेंडर नहीं रखा हुआ है, अबाउट द एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन मीन अब वो कौन सी है, वायर जहां से सस्पेंड की हुई है वहां पे वो एक्सिस होगी, ठीक है। होलो और सॉलिड सिलेंडर की अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास से जो आपका एक्सिस पास होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमने उसको लिखा है आई एच एंड आई एस। ओके, नाउ यूजिंग योर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालते हैं, आपने प्रीवियस सेमेस्टर में किया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो थ्योरम होती है, तो वन ऑफ देम इज योर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यूजिंग दैट I1 जो है, ठीक है, I1 क्या था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर केस 1, I1 जो है यहाँ पे ये इधर I1 और I2 दीज वर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिस्पेक्टिवली इन केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या था, जब आपका होलो सिलेंडर अंदर की तरफ थे और सॉलिड सिलेंडर बाहर की तरफ थे। केस 2 मींस I2 जो है इसमें जो है व्हेन योर सॉलिड सिलेंडर्स आर इनसाइड एंड होलो सिलेंडर्स आर आउटसाइड। ओके, तो यहाँ पे I1 और I2 जो है यूजिंग पैरेलल थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया can be written as I1 as I naught is the case when there are no cylinders in the brass tube। जो मैक्सवेल नीडल जो है उसमें कोई सिलेंडर नहीं है, खाली मैक्सवेल नीडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई एच आपका जो होलो सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एस जो है आपका सॉलिड सिलेंडर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वेयर ms and mh आर द मासेस ऑफ सॉलिड एंड होलो सिलेंडर्स रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे ये आपके फर्स्ट केस में क्या है, सॉलिड सिलेंडर्स आपके आउटसाइड है, ठीक है, तो उस केस में आपका एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3l/4, ठीक है, और होलो सिलेंडर इनसाइड है तो उसका एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन से डिस्टेंस क्या था सेंटर ऑफ मास का l/4 एंड दी अदर केसेस उसमें यहाँ पे ये l/4 हो जाएगा और ये 3l/4 हो जाएगा जिसमें होलो सिलेंडर बाहर है और सॉलिड सिलेंडर अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये सब चीजें माइंड में रखते हुए हमने I1 और I2 का एक्सप्रेशन रखा, इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन है आफ्टर मैथमेटिकल स्टेप्स ये बन जाएगा हमारा ये ms माइनस mh इंटू में l², ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपने लिया तो ये टर्म्स तो आपकी सारी कैंसिल हो गई हैं, सिर्फ आपका इसमें से ये हमें माइनस करना है। तो जो सॉल्व करने के बाद लास्ट जो है हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया दिस। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू ms माइनस mh इंटू l²। अब यहाँ पे देखो हमारी जो इक्वेशन थर्ड जो इक्वेशन थी उसमें हमने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का एक्सप्रेशन निकाला, जिसमें यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आया था आपका दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे I1 माइनस I2 की वैल्यू चाहिए थी, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करना था, ठीक है। लेकिन अब हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर मासेस ms माइनस mh इंटू l²। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना मेजर करके हम सिंपली सिलेंडर्स के मासेस मेजर करेंगे, उनका लेंथ जो है उससे मेजर करेंगे और ये वैल्यू I1 माइनस I2 का इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे तो फाइनल मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये आ गया। सो हियर इन दिस एक्सप्रेशन यू सी देयर इज नो पैरामीटर एज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें इस मेथड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर नहीं करना, हमें मासेस मेजर करने। तो एक्सपेरिमेंटली जो है हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इस मेथड से जब निकालेंगे तो मासेस जो है सिलेंडर के निकालेंगे और उनका T1 एंड T2 डिफरेंट जो दो केसेस है हमारे टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंटली हम मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द सस्पेंशन वायर जो है मेजर करेंगे, वो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, हमारा सिंपल वे से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड टू वेज of measurement of modulus of rigidity. One is your using torsional pendulum या torsional vibration हम बोल उससे बुला सकते हैं। Second is using your Maxwell needle. Thank you. Yes, students, let us now discuss some MCQ based on modulus of rigidity. First question is Maxwell's needle can be used to determine
Option A is Young's modulus of elasticity, modulus of rigidity, measurement of shear stress, longitudinal strain of wire. Second question is modulus of rigidity is given as option A, ratio of longitudinal strain to stress, option B, shear stress and shear strain, option C, Young's modulus per unit angular twist, option D, torque per unit angular velocity. Question number 3 is oscillations in a torsional pendulum executes A. Simple harmonic motion, B. Sinusoidal, C. Arbitrary in any direction, D. None of these. Question number 4 is modulus of rigidity using torsional vibration is given as eta is equal to 8 pi L cube ms minus mh upon r raised to power 4 into t1 square minus t2 square. Option B, eta is equal to 2c upon pi r raised to power 4. Option C is eta is equal to 2cl upon pi r raised to power 4, and option D is eta is equal to 2 upon pi r raised to power 4. Question number 5 is modulus of rigidity using Maxwell's needle is given as option A, eta is equal to 8 pi L square into ms minus mh upon r square into t1 square minus t2 square. Option B is eta is equal to 8 pi L cube into ms minus mh upon r raised to power 4 into t1 square minus t2 square. Option C is eta is equal to 2cl upon pi r raised to power 4. Option D is equal to is none of these. Question number 6 is measurement of modulus of rigidity is easier using Maxwell's needle because it can directly gives us modulus of rigidity. It involves measurement of mass, which is easier. It involves measurement of moment of inertia, which can be measured easily and accurately. Option D, all of these. Question number 7 is a solid cylinder of 4 cm diameter, weight 0.2 kg, is rigidly connected with its axis vertical to the lower end of a fine wire. The period of oscillation of the cylinder under the influence of torsion of the wire is 2 seconds. Calculate the couple necessary to twist it through 4 complete turns. Option A is 8.9 into 10 raised to power minus 3 Newton meter. Option B is 9.9 into 10 raised to power minus 3 Newton meter. Option C 7.9 into 10 raised to power minus 3 Newton meter. Option D is 6.9 into 10 raised to power minus 3 Newton meter. If the length, question number 8, if the length of Maxwell's needle is 2L, then the distance of center of mass of inner cylinder from the axis of oscillation would be L, L by 2, L by 4 and 3L by 4. If greater value of shear stress is required for displacing the top face through some small distance, then the modulus of rigidity would be smaller, greater, same, or do not depend on shear stress. Question number 10 is dimension of modulus of rigidity is option A mL2T minus 2, option B M2L2T, option C ML minus 1 T minus 2, D ML2T minus 1. I hope after seeing this video lecture you will be able to answer all these 10 MCQ. Thank you for watching.